नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब करिए कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 केबल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी आज का कंपनी है, कंपनी बहुत पुराना कंपनी भी है। लेकिन कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? 1996 से। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 30 इयर्स के आसपास कंपनी का एज हो चुके हैं। इसका मतलब 30 इयर्स के आसपास कंपनी पुराना कंपनी है। तो इतना पुराना कंपनी होने के बाद कंपनी के देखिए जो मैनेजमेंट टीम ने जिस तरीके से इसको कंट्रोल में लेके आया, जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस दिखाया, वो धमाका देखने को मिला। लाइफ टाइम के मैं चार्ट पर ओपन कर दूं तो 450% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो कंपनी इस तरीके से रिटर्न क्यों दे पाए, उसके पीछे कारण भी आपको तो जानना होगा और अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग ईयर्स में कंपनी और कितना ग्रोथ करने वाले हैं, वो भी आपको जानना है। तभी आप अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करके सही से आप उस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। तो चलो कुछ गुड अपडेट्स है इस कंपनी के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो पॉलीकैब हैज ए मार्केट शेयर 22 से 24%। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 22 से 24% मार्केट शेयर वो अकेला कैप्चर करके रखा है, और वो भी किसके ऊपर? इन द वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो इसका मतलब कंपनी वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी 22 से 24% मार्केट कैप्चर करके रखा। बाकी जो इसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट सब कुछ मिलाकर, मतलब बाकी जो इसका मतलब अलग जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट और साथ ही साथ वायर्स, केबल्स, ये सारे प्रोडक्ट मिलाकर कंपनी का टोटल मार्केट कैप 15 से 16% के आसपास है। तो सोचिए कंपनी अकेला ही मार्केट में राज कर रहा है। इसका जो कंपटीटर है उसको टक्कर देने के लिए इसको बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपनी ये भी बता रहा है, देख द कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द केबल्स एंड वायर सेगमेंट 70% एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्विच गियर सेगमेंट टू 65 टू 70%। तो सोचिए मार्केट का तो हालत ही खराब कर देगा पॉलीकप। बाकी कंपटीटर का तो मतलब जीना ही बर्बाद कर देगा। इस तरीके से कंपनी का सोच है, इस तरीके से मैनेजमेंट का थिंकिंग है कि 70% अगर वो केबल्स वायर्स के ऊपर एंड स्विच सेगमेंट के ऊपर 60 टू 60 70% के ऊपर अगर कंपनी मार्केट को कैप्चर कर ले, तो बाकी कंपनी का तो हालत क्या होगा आप सोचिए एक बार। तो इसीलिए मैं पॉलीकैब के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, और एट फ्यूचर के लिए और करंट सिनेरियो के लिए भी। उसके साथ और एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जहां से और भी आपको इस कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी आएगा। देखिए कंपनी के मैनेजमेंट का कहना क्या है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे देखिए गाइडेंस टू अचीव रेवेन्यू ऑफ द 20,000 करोड़ बाय 2026 लीड बाय द इम्प्रूव ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। मतलब वॉल्यूम का ग्रोथ होगा, साथ ही साथ कंपनी क्या करने वाले, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करने वाला है। तो सोचिए, और वो भी 2026 में। तो इसका मतलब 3 साल के अंदर अंदर वो 20,000 करोड़ भी क्रॉस करने वाला है। अभी कंपनी कंपनी का सेल्स अब अगर आपको दिखा दूं तो 14,000 करोड़ है। तो सोचिए कंपनी का इस सेल्स का मतलब इस रेवेन्यूज का ग्रोथ अगर 20,000 करोड़ बन गया, तो सोचिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर ग्रोथ होगा तो शेयर में क्या होगा, जंप होगा। ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब है कंपनी जो अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, कंपनी जिस तरीके से अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, उसके चलते ही कंपनी की एक शानदार मूवमेंट आपको दिखेगा। कंपनी बता रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइज द केबल्स एंड वायर सेगमेंट 72 में पहले ही आपको बोल चुका हूँ किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो कंपनी एक बात और भी यहाँ पे कहा है, पॉलीकैब इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ 50% ईयर ऑफ ईयर 2023 एंड नाउ यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूट 10% टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। इसका मतलब जो इंटरनेशनल लेवल में कंपनी 50% मार्केट को यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, और इस साल कंपनी बता रहा है कि 2023 में कंपनी ईयर ऑफ ईयर एंडिंग होने के बाद कंपनी 50% ग्रोथ कर चुकी है और कंट्रीब्यूट कर चुके हैं 10% के आसपास। और वो भी कंपनी देखिए ग्लोबली फुटप्रिंट के हिसाब से 70 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस करते हैं। और कंपनी के डायरेक्ट बिजनेस क्या है, B2B बिजनेस में वायर्स एंड केबल्स के कंपनी देखा जाए तो B2B बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे खुद आपको पता चल रहा है कि कंपनी अपकमिंग सीजन में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, इस सारे डेटा मैं आपको इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिले, अंदर की बात पता चले, तभी आप
सेफ जोन में कंपनी के ऊपर निवेश करके रह सकते हैं। देखिए हम लोगों को क्या थोड़ा-सा जानकारी मिल गया, उसके ऊपर निवेश करके बैठ गए। चाहे वो शेयर गिरे, चाहे वो शेयर भागे, कुछ भी हो। देखिए कोई भी शेयर गिर रहा है तो उसका अंदर का बात पता होना चाहिए, क्यों गिर रहा है? तो देखिए मैं पिछले में आपका पिछले वीडियो आप ज़रूर देखेंगे दीपक नाइट्रेट और हाँ, देखा जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिया, जहाँ पे किस बेसिस में गिरावट हो रहा है, वो मैं आपको जानकारी दिया हुआ हूँ। वो जाकर ज़रूर देखना। देखिए अपडेट आप रहेंगे, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कोई भी स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा ही, कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। हाँ, हमेशा ये नहीं कि स्टॉक भागते रहेंगे, कभी ना कभी वो गिरेंगे। तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, अगर कंपनी के ऊपर सही दम है, तो आप उस कंपनी के ऊपर जितना गिरेगा उतना माल उठा लेना। देखिए वॉरेन बफेट जी का यही फ़ॉर्मूला है, हमेशा पिरामिडिंग करके मतलब पिरामिड सिस्टम के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते जाना। तो पिरामिडिंग सिस्टम क्या होते हैं? देखिए जब कोई कंपनी हायर लेवल में है तब इन्वेस्टमेंट कम कर देना। जब कोई अच्छी कंपनी शेयर को करेक्शन दिखाएगा, गिरावट होगा तब ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा देना। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते चलना। तो रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मैं आपको बता दूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे सेल्स को कम किया। देखिए सेल्स तो कर रहा है, 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख करोड़ का सेल्स यहाँ पे कर रहा है। तो कंपनी खुद का सेल्स मतलब यहाँ पे स्टेक बेच रहा है। तो लास्ट जो मंथ था अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स का जो रिपोर्ट आया, वो 1,04,000 सॉरी 1,40,000 करोड़ के आसपास सॉरी 1,40,000 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पे उन्होंने स्टेक बेचा। तो इसका मतलब जो होल्डिंग पीरियड था, वो जो स्टेक कंपनी बेच रहा था म्यूचुअल फंड वाले ने, अभी धीरे-धीरे करके वो कम किया। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स लगातार एक मोमेंटम अपसाइड दिखा रहा है, क्योंकि कैम्स के ऊपर मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैम्स का जो रिजल्ट है, जो क्वार्टरली कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया, वो शानदार है। मेरे हिसाब से शानदार है। क्यों? आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46 से 44 बन गया, फिर भी आप शानदार कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मैं शानदार कह रहा हूँ। क्यों? देखिए, कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, जो 243 करोड़ था, आज वो बन चुके 249 करोड़। इसका मतलब जो सेल्स का ग्रोथ है, वो क्वार्टर बेसिस को भी बीट किया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया। इसका मतलब सेल्स में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ, सेल्स अच्छा खासा हो रहा है। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? कंपनी का एक्सपेंस में। कंपनी इस बार एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ा-सा एक्सपेंस ज़्यादा किया। अगर एक्सपेंस को कंट्रोल कर पाते, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस बार ज़्यादा देखने को मिल जाता। तो देखिए कंपनी का अदर्स इनकम जो 4 करोड़ था, इस बार 8 करोड़ बना और यही इनकम लेकर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 74 करोड़, इस बार भी 74 करोड़। तो कंपनी की कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड के अंदर ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होता है। आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो 10 मतलब कुछ 10 मंथ्स पीछे चले जाएँगे, तो मतलब कुछ क्वार्टर्स पीछे चले जाएँगे तो 8% के आसपास था। वो आज बढ़ के हो चुके हैं 15% के आसपास। तो यही डेटा आपको बताते हैं कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। उसके साथ में मुझे एक चीज़ जो सबसे पसंद लगा, कंपनी का फिक्स एसेट परचेज़। देखिए कंपनी कंटीन्यूअसली खुद का एसेट को परचेज़ करते जा रहा है। उसके साथ कंपनी के जो कर्ज़े के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने देखिए इस बार देखा जाए तो कोई भी कर्ज़ा नहीं लिया। तो कंपनी ने कर्ज़ा कोई भी नहीं लिया क्योंकि कर्ज़ा लेने का ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, ऐसे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जिसका ग्रोथ हमेशा स्टेबल देखने को मिल ही जाता है। तो मुझे और एक पॉइंट सबसे जो बेस्ट लगा, देखिए डेटोस डे। कंपनी के हाथ में पिछले कुछ लास्ट सालों में 17 दिन, 15 दिन लगते लगते थे पैसा हाथ में आने के लिए। अभी कंपनी 10 दिन, 12 दिन के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा है। इसका मतलब जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा, उतना ही कंपनी के ऊपर खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की, देखिए इन्वेस्टर खुद इसके ऊपर स्टेक बढ़ा रहा है। जैसे एफआईएस के पास पहले 2020 सितंबर मंथ में मतलब 2 साल पहले चले जाएँगे, तो कंपनी के पास होल्डिंग कितना था एफआईएस का 8.5%। आज वो बढ़ के हो चुके हैं 35%। ये बात आपको याद रखना है। म्यूचुअल फंड वाले मतलब डीआईएस ने कंपनी के ऊपर स्टेक थोड़ा-सा कम किया और प्रोमोटर ने होल्डिंग बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस और पब्लिक ने उठाया। रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के सॉरी उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने जो शेयर कंटिन्यूअसली सेल करते थे, इस बार कंपनी म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर स्टेक बाय करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल मंथ का डेटा है, जब मई मंथ का डेटा आ जाएगा, मई मंथ अभी खत्म हुआ है, तो मई मंथ का भी डेटा आ जाएगा। जब डेटा आ जाएगा मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा,
तब आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस बेसिस में खुद का ग्रोथ कर रहा है। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में मैं मेंशन आपको किया था, ये जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रेंज है। इस स्ट्रॉन्ग रेंज को कंपनी ने क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल दिखाया। मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है, क्योंकि कुछ टाइम कोई जगह पे वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद अगर लोअर साइड में जाता तो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम सॉरी बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता, मगर अपर साइड में जा रहा है तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी इतना आसान नहीं है कि इस लेवल को ब्रेकआउट करना, क्योंकि इस लेवल में जाने के बाद ही एक क्रैश देखने को मिला था। तो ये जो लेवल है अराउंड 2340 लेवल्स के आसपास, इस लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड। तो साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड जो देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, और देखा जाए तो पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 2600 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का स्प्लिट बोनस कंपनी बहुत बार दे चुके हैं। कंपनी फिर से एक बार बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, और वो भी 2:9 का। इसका मतलब हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर मिल जाएगा। तो इसका फायदा आपको उठाना है तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।